हाय एवरीवन। आज हम पढ़ाई करेंगे हेडिंग्स के बारे में। हेडिंग्स क्या होता है HTML में, क्यों यूज होता है और कितने प्रकार का हेडिंग्स है। तो बेसिकली हम हेडिंग्स यूज करते हैं पेज का टाइटल या फिर वेब पेज का नाम लिखने के लिए, सेक्शन का नाम लिखने के लिए, कुछ स्मॉल हेडिंग्स को लिखने के लिए हम हेडिंग टैग का यूज करते हैं। टोटल 6 टाइप्स का हेडिंग्स है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल करके। लाइव सर्वर में ओपन कर लेंगे। हम जो भी बेसिक पेज स्ट्रक्चर है उसको पहले लिख लेते हैं। पेज स्ट्रक्चर क्या होता है मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। टाइटल हम ले लेंगे हेडिंग्स, क्योंकि आज हम हेडिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए टाइटल आ गया। अब लेंगे हम बॉडी टैग, क्योंकि बॉडी टैग के अंदर जो भी लिखते हैं वो सारी चीजें शो करता है। कहाँ पर जो भी कंटेंट है वो सारी चीजें वेब पेज में शो करेगा। इसके अंदर हम लेंगे हेडिंग टैग। हेडिंग टैग 6 टाइप का होता है, H1 से लेके H6 तक। मैं वहां पर लिख के आपको सारी चीजें H1 से लेके H6 तक सब लिख के आपको दिखाऊंगा किस तरह उसका विजिबिलिटी है, ठीक है। हेडिंग 1 लिख लिया। हेडिंग 1 बेसिकली यूज होता है वेब पेज का नाम या फिर टाइटल लिखने के लिए। हेडिंग 2 जो यूज होता है वो यूज होता है मेजर सेक्शंस लिखने के लिए। एक वेब पेज का मेजर सेक्शन जो भी है वो सारी चीज लिखने के लिए यूज होता है हेडिंग 2। फिर S3 टैग यूज होता है जो मेजर सेक्शंस लिखा, अगर उसका कुछ सब सेक्शन हमको लिखना है तो वहां पर हम यूज करेंगे हेडिंग 3 के बारे में। ये सारी चीजें लिखने का क्या जरूरत है, क्योंकि एक वेब पेज अगर आपको एक गुड लुकिंग वेब पेज बनना है तो सारी चीजें जो फॉन्ट साइज है उसको अच्छी तरह बनाना जरूरत है। इसलिए हम H1 से लेकर H6 तक जहां जो हेडिंग की जरूरत है वो सारी चीजें सिक्वेंशियली लिखते हैं। S5 जो है वो माइनर हेडिंग्स के लिए यूज होता है। S4 स्मॉल हेडिंग के लिए, S5 कुछ माइनर हेडिंग जो भी रह गया वो सारी चीजें लिखने के लिए यूज करते हैं। फिर आ गया H6 जो है जो लिस्ट इंपोर्टेंट चीज रहेगा वो सारी चीजें लिखने के लिए हम H6 को यूज करते हैं। देखिए ये सारी चीजें जो भी हेडिंग्स है वो बाय डिफॉल्ट बोल्ड आ रहा है। यहाँ पर हम कहीं पर भी बियर टैग का यूज नहीं किया लाइन ब्रेक करने के लिए, वो बाय डिफॉल्ट लाइन ब्रेक करके हेडिंग्स जो H1 से लेके H6 तक सब कुछ बोल्ड आ गया। लाइन ब्रेक करके ऑटोमेटिकली न्यू लाइन शुरू करके लिखता जा रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर कहीं पर भी बियर टैग का यूज नहीं किया। H1 जो हेडिंग है वो एक वेब पेज में सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी सर्च इंजन है उसको पेज के बारे में पता लगाने में आसानी होता है। इसलिए जो भी हेडिंग का कीवर्ड होता है जो कि सर्च इंजन को समझने के लिए आसानी होगा वो हम H1 टैग के अंदर लिखते हैं। अगर मैं एक ब्लॉग पेज बना रहा हूँ तो मेरा ब्लॉग पेज का मैं नाम दूंगा MS10 ब्लॉग, तो उसको मैंने H1 टैग के अंदर लिखूंगा। वो सबसे पहले उसको लिखूंगा क्योंकि सर्च इंजन को समझने में आसानी होगी कि एक किसी का ब्लॉग पेज है, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, नाम चेंज करके। देखिए MS10 ब्लॉग, देखिए आ गया MS10 ब्लॉग आ गया। अगर मैं उसको वो जो लेफ्ट साइड में है उसको मैंने 20 में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर मैं स्टाइल यूज करूंगा जो कि हम आगे पढ़ेंगे CSS में कैसे स्टाइल यूज होता है। टेक्स्ट अलाइन जो है उसको यूज करके मैं उसको सेंटर में लाऊंगा। और कुछ कलर ऐड करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ हेडिंग में, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए आ गया। आप कुछ भी कलर लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको आपका नहीं लेना है, रेड लेना है तो आप लिखिए, जो भी आपको कलर लेना है आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। आप जो बिगिनर्स हैं वो गलती क्या करते हैं, वो हेडिंग टैग को टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए यूज करते हैं। अगर मुझे कुछ लिखना है कि हाय आई एम MS दास अगर लिखना है तो इस टेक्स्ट को मुझे बोल्ड लिखना है, यहाँ पर बोल्ड नहीं लिखा आता है तो उसको बोल्ड लिखना है। तो बिगिनर्स क्या करते हैं कि H1 क्या H6 जो भी उसको उनको साइज चाहिए उसके अंदर जो भी फॉन्ट साइज चाहिए उसके अंदर इसको लिख लेते हैं। ये गलती मत करना। अगर आपको लिखना है तो क्या करना, बोल्ड टैग का यूज करना है या फिर स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करना है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग दोनों टैग के अंदर क्या डिफरेंस है, कहां पर बोल्ड टैग यूज होगा, कहां पर स्ट्रॉन्ग टैग यूज होगा। दोनों लिखने के लिए टेक्स्ट बोल्ड आ जाएगा, लेकिन कहां पर बोल्ड टैग यूज होगा और कहां पर स्ट्रॉन्ग टैग यूज होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मैंने यहाँ पर बोल्ड टैग लेके, बोल्ड का जो टैग है वो भी हम लिखते हैं। मैं यहाँ पर लिख के आपको दिखाता हूँ कैसे आ गया। देखिए आ गया। कुछ मुझे अगर जो मैंने टेक्स्ट लिखा उसको कुछ ज्यादा ही बड़ा करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंपल CSS ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पर स्टाइल ऐड करके जो भी फॉन्ट साइज होगा उसको इंक्रीज करना है ना, तो मैं यहाँ पर जितना मुझे चाहिए
उस हिसाब से मैं पुट कर लूंगा वैल्यू, तो यहाँ पर साइज आ जाएगा। देखिए कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। फिर मुझे कुछ कलर चाहिए, तो मैं कलर भी ऐड कर सकता हूँ, आ जाएगा कलर। आपको मैंने यहाँ पर ऐड किया तो आ गया। ठीक है, अगर मुझे चाहिए कि ये जो बोल्ड मैंने लिखा वो मुझे सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा, डिस्प्ले ब्लॉक कर लेता हूँ, फिर टेक्स्ट लाइन लिख के उसको सेंटर में रख लूंगा। देखिए आ गया। ये सारी चीज क्या है, वो स्टाइल क्यों यूज हो रहा है, कैसे वो बीच में आ गया, क्या हुआ, वो सारी चीजें हम आगे जब सीरियस पढ़ाई करेंगे वहां पर मैं आपको समझाऊंगा। आप आज बस इतना जानिए कि हेडिंग्स कितने प्रकार के, कहाँ पर यूज होता है, कैसे यूज होता है। हेडिंग का हम कलर चेंज कर सकते हैं नहीं। अगर मुझे MS-10 ब्लॉक को राइट में लेके जाना होगा तो मैं वहां पर सेंटर को चेंज करके राइट लिख लूंगा, तो वो राइट में भी आ जाएगा। देखिए आ गया। तो मुझे लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में जो पहले था, अगर मुझे जब भी मैं पेज ओपन करूं मुझे MS-10 ब्लॉक जो लिखा आता है वो मेरा पेज का नाम वो लेफ्ट में आ गया, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट लाइन को चेंज करके लेफ्ट कर लूंगा। ये सारी चीजें हम CSS में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। दोनों चीज याद रखने की जरूरत है यहाँ पर। H1 टैग जब भी यूज करना, एक कोई पेज में एक ही बार यूज करना। आप ज्यादा यूज कर सकते हो, कहाँ पर यूज करोगे, कैसे करोगे, हम जब आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा यूज करके। लेकिन आप आज दोनों चीजें याद रखो, H1 टैग के अंदर एक कोई पेज में एक बार ही यूज करना, क्योंकि सर्च इंजन को समझने के लिए इजी होता है। फिर अगर आपको बोल्ड करना है टेक्स्ट को तो हेडिंग टैग का यूज मत करना, बोल्ड टैग यूज करना या फिर स्ट्रॉन्ग यूज करना। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग क्या है, कैसे यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है, उसके अंदर क्या डिफरेंस है, वो मैं आगे आपको जब बोल्ड और स्ट्रॉन्ग पढ़ाई करेंगे तब जानेंगे। ठीक।